Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने 60 नंबर 90 नंबर मतलब अंत ही नहीं है, अगर आप जरा सी भी गलती कर दें तो 120 नंबर तक की गलतियां हो सकती हैं। लेकिन ये जो 60 मार्क्स हैं आपके लैंग्वेज वाले, इनमें बहुत लोग गलतियां करते हैं। इसलिए अब सीटेट इस बार से अगर हम देखें अगस्त 2023 के पेपर से वो प्रॉपर इस तरह से मेंशन करने लगे हैं कि ये वाला पार्ट तभी सेलेक्ट करें या तभी सॉल्व करें जब आपने लैंग्वेज 2 को हिंदी लिया हो। तो ये सबसे पहले समझेंगे पेपर किस सीक्वेंस में करेंगे, नंबर जो है टाइम मैनेज हो जाए, ओएमआर कैसे साथ में भर दें। 150 नंबर की जो ओएमआर शीट है, 150 के 150 क्वेश्चन एक साथ भरने बैठते हैं कई लोग, या 90 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एक साथ भरेंगे। उसमें अगर एक भी ओएमआर के गोले में गलती हुई, आगे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये हर बार हम बातें डिस्कस करते हैं, जरूरी है इनको अगर हम थोड़े से अवेयर रहेंगे, बार बार इनका रिविजन करेंगे या इनको ध्यान में रखेंगे तो ध्यान रहेगा हमें कि कैसे क्या सीक्वेंस रहे कि पेपर टाइम पे भी हो जाए, ज्यादा एनर्जी आपकी फ्रेश जब आप दिमाग लेके जाएं तो कौन से सेक्शन में लगाएं, है ना, और समय कहाँ सबसे ज्यादा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज की कहानी। ओएमआर शीट को भी मैंने यहाँ पे लिया है कि आप इसको भी जब जा रहे हैं तो भरने बहुत तसल्ली से भरें, नहीं तो इसकी गलती भी बहुत महंगी पड़ती है फिर, है ना। मतलब आपका पूरा साल ही एक तरह से इधर उधर हो जाएगा अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पेपर सॉल्व करने के दो सिंपल तरीके हैं। या तो आप सीक्वेंस में पेपर सॉल्व कर दीजिए। सीक्वेंस में कैसे, जैसे ये दिया हुआ है कि पेपर 1 के लिए सीडीपी आएगा, फिर ईवीएस आएगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और पेपर 2 के लिए पहले सीडीपी है, फिर एसएसटी या साइंस मैथ्स जो भी आपने लिया है, फिर दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो या तो आप पेपर को सीक्वेंस में सॉल्व करें। सीक्वेंस में सॉल्व किया, उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, दूसरा तरीका जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, जो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उस तरह से करें, बाकी आपकी चॉइस है, कि पहले सीडीपी कर लिया, एक सेक्शन निपटाइए, सीक्वेंस में भी अगर कर रहे हैं और वैसे भी एक सेक्शन निपटाइए, उसके बाद ओएमआर को उठाइए और वो 30 क्वेश्चन 25 मिनट का समय दीजिए एक सेक्शन को। 30 मिनट से ज्यादा किसी सेक्शन को देने ही नहीं, यानी एक सवाल को 1 मिनट ही देना है, क्योंकि आपके पास है भी उतना ही। भाई 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है हमारे पास, ठीक। तो एक तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आपको छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी, चाहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना पड़ जाए वहां उसमें पेपर में, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। तो ये हम समझेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें 30 क्वेश्चन आपने पेपर में सॉल्व किए, 25 मिनट में आराम से एक सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप वो 30 के 30 जो 5 मिनट बचे हुए हैं आधे घंटे में से, 30 मिनट को डिवाइड कर लीजिए 25 और 5 मिनट के हिसाब से। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 मिनट में उन 30 क्वेश्चन की ओएमआर भर दी, यानी उनके जो सर्कल्स हैं उनको मार्क कर दिया ओएमआर शीट में। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। दूसरा तरीका जो मैं कहती हूँ कि प्रेफर करने की बात, चलो आते हैं समझते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, ये उतना ही जरूरी है जितना पेपर की तैयारी, मतलब बराबर सा ही है जो महत्व है दोनों का। अनटिल अनलेस आप बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, है ना, एटलीस्ट आधा तो जरूरी है ही, जितनी आपकी तैयारी जरूरी है उसका आधा इंपॉर्टेंस ये सेशन भी रखता ही है, ठीक। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, हमें सिंपल पता है कि भाई कितने क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चन हैं, टोटल नंबर पेपर भी 150 का ही है, 150 मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा। देखने में 2.5 घंटा बहुत लगता है, लेकिन पेपर छूटता है लोगों का, जबकि 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा किसी भी एग्जाम में रेयर ही मिलता होगा आपको, है ना। अगर आप DSSS भी देने जाएंगे, वहां 200 क्वेश्चन के लिए आपको कितने 2 घंटे मिलते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटा मिल रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का सेक्शन है, पेडागोजी बहुत ज्यादा है, तो समय जो है आपका पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है, लोगों के पैसे छूट जाते हैं एंड तक आते आते। उसका भी मैं इलाज बताऊंगी। तो ओएमआर आपका ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर शीट थोड़ा समय लेती है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इसका मतलब फुल अटेम्प्ट, चाहे कुछ हो जाए आपको, क्योंकि 25% तो 4 ऑप्शन में से एक का चांस तो है ही ना भाई। अगर हम बात करें 4 ऑप्शन की, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 25% संभावना है कि चारों सही, मतलब होने की जो संभावना, सही आंसर की संभावना 25% है चारों ऑप्शंस की, ठीक। तो सही तो मतलब करके तो आना है पेपर को, अटेम्प्ट तो करना ही है। सिलेबस डिफाइंड है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं सोचना हाई जो मैंने पढ़ा है आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरा दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा, एंग्जाइटी होगी, ये सब पे भी अभी बात करेंगे। आपको सिंपली पता है सिलेबस डिफाइंड है, सिलेबस से ही आता है पेपर, कोई सेक्शन मुश्किल होगा दूसरा आसान मिल जाएगा। पहला ही पेपर गए, पहला ही अटेम्प्ट करना शुरू किया एक सेक्शन और मुश्किल लग रहा है, तो ये दुखी नहीं हो जाना, पेपर तो इस बार बहुत मुश्किल आया है। ऐसी बातें बिल्कुल सही लोग नहीं करते, क्योंकि मुश्किल जैसा कुछ नहीं है, एक सेक्शन मुश्किल होगा दूसरा आसान होगा, सिलेबस से ही आना है पेपर, ये मान के चलना है आपको, है ना। और वो मुश्किल है तो सबके लिए है फिर, ठीक है ना। खैर, और आपको 90 नंबर लेके आने, कौन सा आपको मेरिट में आना है इसमें, ठीक है ना। मतलब अभी के लिए यही ध्यान रखना है, 130 लाइए, 140 लाइए, 143 तक हमारे लर्नर्स लेकर के आए हुए हैं, तो उसके बाद मीटअप में मिलेंगे या मिलेंगे अलग से, डोंट वरी, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक। तो आते हैं, हम बात कर रहे थे कि एक तो लैंग्वेज वाले सेक्शन को ध्यान से सॉल्व करना है। ओएमआर की अगर हम बात करें, देखना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एक तरीका ये हो गया, नहीं तो जो मेरा बेस्ट तरीका रहता है वो है पहले आप सीडीपी सॉल्व करें पेपर में, क्योंकि फ्रेश माइंड से जब आप गए हैं तो आपका दिमाग सीडीपी में लगना चाहिए, और आपने पढ़ाई भी सीडीपी की बहुत की हुई होती है, और जिसको सीडीपी नहीं आता उसको वैसे भी पेपर में क्या ही आएगा, मतलब
आप सीटेट का एग्जाम तो क्या ही निकाल पाएंगे अगर पेडागोजी ही हमें नहीं पता थोड़ी बहुत भी। तो इससे बचना नहीं है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। और वही अगेन 30-30 मिनट के 5 स्लॉट बना के रखने हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, है ना। 30 मिनट्स 5 स्लॉट, क्योंकि 150 मिनट हो जाएंगे भाई, 3 पंजे 15, ठीक। तो अब 30 मिनट में आपने पहला सेक्शन सॉल्व किया, 25 मिनट में और 5 मिनट में ओएमआर भर ली, तभी के तभी, बाद के लिए नहीं छोड़ना। हद से हद 2 सेक्शन की एक साथ, बट मैं तो कहूंगी एक सेक्शन एक साथ ही ओएमआर भरिए। फिर हम ईवीएस पे ना जाके क्या कर लें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पे चले जाएं, है ना। माइंड अभी फ्रेश है, एक ही सेक्शन किया है, इस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पे चले जाएं, 30-30 मिनट दे करके हम क्या कर लें, यहाँ पे इनको कंप्लीट कर लें, ठीक। क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा समय लगता है, लास्ट में जो लोग लैंग्वेज करते हैं उनका कई बार पैसे छूट जाएगा, कई बार, क्योंकि 4 पैसेज है वहां पे सॉल्व करने को, पेडागोजी है 30 नंबर की, 15-15 नंबर की दोनों में ही। तो ये आप अगर शुरुआत में कर लेंगे सेकंड नंबर पे और टाइम को मैनेज करते हुए करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है बाकी का जो पार्ट है। बाकी आपकी मर्जी है, सीक्वेंस में भी कर सकते हो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। तो फिर आपने लैंग्वेज निपटा ली, वैसे ही 30 मिनट में किया। 30 मिनट से ज्यादा, जैसी घड़ी देखते रहिए, सामने घड़ी होगी, टीचर के पास होगी, 30 मिनट से ज्यादा किसी भी सेक्शन को देने नहीं है ना। 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने। अगर मान लीजिए मैथ्स में समय लगता है, अगर आपने ये जल्दी जल्दी कर लिया लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सीडीपी, तो जो समय बचा होगा वो मैथ्स और ईवीएस को काम आ जाएगा, क्योंकि ईवीएस में भी 2-4 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के लायक, या एसएसटी और साइंस में काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो वो बचा हुआ समय वहां लगा दीजिए, लेकिन समय एक्सीड नहीं करना, एक सेक्शन को 30 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है, नहीं तो पेपर छूटेगा फिर, है ना। क्योंकि ऑब्वियस है कि कितना फिर आप अंत में भागेंगे। तो फिर अगर हम देखें, फिर आते हैं हम किस पे, ईवीएस सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद जो 4th है, लास्ट में मैथ्स करो, है ना, लास्ट में मैथ्स करो, सिंपल। 15 नंबर की पेडागोजी सारे सब्जेक्ट्स में है, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस तो छोड़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना कोई भी सेक्शन छोड़ दें हम, ठीक। तो सेम बात यहां पे रहेगी कि आपने एसएसटी या साइंस एंड मैथ्स आप बाद में भी चूज कर सकते हो, पहले सीडीपी किया, बाद में आपने ये मतलब सेकंड नंबर पे लैंग्वेज की, और फिर जाके अपने सब्जेक्ट पे गए, 30-30 क्वेश्चन में बांट लीजिए और निपटा दीजिए।